प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधि, एनसीसी स्काउट के कैडेट्स, छात्र, शिक्षकगण, देवी और सज्जनों और सभी नवादा वासियों, आपको 77वें गणतंत्र दिवस तथा नवादा जिला के 53वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। जिस जिले के आविर्भाव में ही नव शब्द जुड़ा हुआ हो तो उसे निश्चित ही सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर रहना ही होगा। प्रगति यात्रा से लेकर 7 निश्चय 3 से जुड़ी ऐसी अनेक योजना परियोजनाएं हैं जिनके क्रियान्वयन से जिला वासियों को काफी सुविधा और सहूलियत होगी। नवादा बाईपास, इसके भूअर्जन की प्रारंभिक अधिसूचना राजस्व विभाग को प्रतिवेदित की जा चुकी है। कार्य भी संवेदकों को आवंटित है तथा उनके द्वारा कैंप मोबिलाइजेशन और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया है। रोह और गोविंदपुर को जोड़ने के बीच जो सकरी नदी पर पुल बन रहा है उसका कार्य भी काफी तीव्र गति से चल रहा है तथा फाउंडेशन वर्क 50% से अधिक हो चुका है। बुधौल में 620 की क्षमता के अटल कला भवन की निविदा खुलने के बाद तकनीकी मूल्यांकन के चरण में है, जिसके तुरंत बाद कार्य आवंटन कर उसका निर्माण कराया जाएगा। गंगा जलापूर्ति योजना में फेज 2 अंतर्गत 27 मिलियन क्यूबिक मीटर्स के क्षमता के नए जलाशय का निर्माण मधुबई और मोतनाजे में किया जा रहा है तथा उसी गंगा जल की आपूर्ति नवादा के शेष 27 वार्डों में करने का भी कार्य वर्तमान में बुडको द्वारा प्रक्रियाधीन है। पाइपलाइन के लिए एक्सकेवेशन और ओवरहेड टैंक का निर्माण हो रहा है। नवादा में नए उद्योगों की स्थापना के लिए रजौली के भड़रा मौजा में 220 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन अभी किया जा रहा है। इसके ही पास 50 एकड़ और भूमि उद्योगों की स्थापना के लिए ही चिन्हित करके उसको भी प्रक्रिया करने की कार्रवाई अभी की जा रही है। रजौली में झिरझो में 44 एकड़ भूमि प्रस्तावित राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना के लिए चिन्हित कर गृह और राजस्व विभाग को भेजा गया है। रजौली में नए व्यवहार न्यायालय की स्थापना के लिए 6 एकड़ भूमि विधि विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है। 1 एकड़ 40 डिसमिल भूमि पर नए रजिस्ट्री ऑफिस का निर्माण रजौली में चल रहा है। साथ ही अंदरबारी मौजा में लगभग 18 एकड़ भूमि अनुमंडलीय कारा के निर्माण के लिए भी गृह विभाग को चिन्हित करके भेजी गई है। लोगों की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए नवादा नगर परिषद क्षेत्र में सिटी सर्विलांस सिस्टम का कार्य वर्तमान में चल रहा है। बेल्ट्रॉन के द्वारा उस कार्य किया जा रहा है तथा हिस्सुआ और वारसलीगंज में 1 करोड़ 51 लाख की लागत से समग्र शहरी विकास 25-26 के अंतर्गत सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम की योजनाएं प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है तथा वो निविदागत है वर्तमान में। बुडको के द्वारा ही बिहारी घाट के समीप इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम जो विद्युत शब्दागृह है उसका निर्माण वर्तमान में चल रहा है, एडवांस स्टेजेस में है। और पंचायतों में भी 124 जगह मोक्ष धाम हेतु स्थल चिन्हित किए हैं तथा 15 स्थलों पर कार्य प्रारंभ है। नवादा के सभी ग्रामीण बाजारों में, खासकर वैसे प्रखंड मुख्यालय जो नगर निकाय नहीं है, वहां पर जिला खनिज फाउंडेशन से महिला और पुरुष शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 7 स्थलों की निविदा प्रकाशित कर कार्यादेश भी निर्गत किया जा चुका है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। पकड़ी बरावा के कचना में 180 करोड़ की अधिक राशि से ग्रिड का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। हरदिया जलाशय में 30 एकड़ भूमि पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट अभी वर्तमान में निर्माणाधीन है, जो इस वर्ष तक कमीशन हो जाएगा। इसके साथ ही बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा समझौता लगभग 13,000 करोड़ की राशि का नवादा में 2 पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए हुआ है, जिसमें एक परियोजना का डीपीआर तैयार करने के लिए टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को उनके द्वारा डीपीआर तैयार किया जा रहा है तथा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी एजेंसी के द्वारा समर्पित किए जा चुके हैं। कल्याण विभाग के द्वारा अकबरपुर के तैयार में जहां गत वर्ष 520 आसन के पिछड़ा अति पिछड़ा आवासीय विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया गया था, उसी के बगल में 720 बेड के नए भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण वर्तमान में प्रगति पर है। इसके साथ साथ रजौली, नरहट, अकबरपुर और हिसुआ में 100 आसन के डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास का निर्माण भी वर्तमान में चल रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण के अंतर्गत 2 परियोजनाओं 30 डिसमिल में बालिका छात्रावास और 3 एकड़ में आवासीय विद्यालय का निर्माण भगवानपुर मौजा में किया जाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं के लिए 100 आसन के सावित्रीबाई फूले छात्रावास का बुधौल में निर्माण कराया जाना है, लगभग 5 करोड़ की लागत से। ये भी वर्तमान में निविदा है।
नगर परिषद नवादा में 9 करोड़ की लागत से सूखे कचरे का प्रबंधन तथा 3 करोड़ की लागत से गीले कचरे प्रबंधन की इकाइयों का निर्माण भगवानपुर मौजा में ही प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही लेगेसी वेस्ट के रेमेडिएशन का कार्य भी खुरी नदी के समीप किया जा रहा है, जिसके उपरांत उस क्षेत्र को एक हरित पट्टी के रूप में विकसित किया जा सकेगा। नगर परिषद नवादा में गत वर्ष 44 वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी और समग्र योजना के अंतर्गत ही इस वर्ष 1.5 करोड़ की लागत से हाई मास्ट और स्ट्रीट लाइट बारसलीगंज में लगाई जाएगी। नवादा शहरी क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा 2 पार्क, खुरी जैव विविधता पार्क और बुधौल में संजीवनी वाटिका का वर्तमान में निर्माण किया जा रहा है और नगर परिषद के टाउन हॉल के पास के पार्क का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। नए नगर भवन यानी टाउन हॉल का भी बिल ऑफ क्वांटिटीज बुडको मुख्यालय को समर्पित किया गया है, तो वहां पर उसकी प्रशासनिक स्वीकृति इसकी ऑलरेडी दी जा चुकी है, उसकी भी निविदा प्रकाशित कर दी जाएगी। हिसुआ में पांचू तालाब का भी जीर्णोद्धार लोगों के लिए उपयोगी बनाने के लिए उसे 2.25 करोड़ से उसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा उसकी निविदा भी शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। वैसे सभी प्रखंड जहां पुराने भवन थे उनके स्थान पर नए भवनों का निर्माण भवन निर्माण विभाग के द्वारा विभिन्न चरणों में प्रक्रियागत है। कुछ एक जगह पर वृक्षों के पातन के लिए वन विभाग से अनुमति की मांग की गई है, कुछ जगह पर सीमांकन के साथ कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है तथा जहां एक नारदीगंज प्रखंड में कार्यालय के पास भूमि नहीं थी उसे भी भूमि चिन्हित कर 5 एकड़ उपलब्ध करा दी गई है। गत वर्ष मनरेगा से 150 आंगनबाड़ी केंद्रों में नए शौचालय बनाए गए। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 600 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे जहां फर्श पे बैठते थे वहां बेंच डेस्क उपलब्ध किया गया है ताकि बच्चों को वहां पर बैठने में कन्वीनियंस और सहूलियत हो। 23 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण RIDF योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सभी वैसे प्रखंड जहां डिग्री कॉलेज नहीं स्थापित थे उनमें भूमि चिन्हित कर ली गई है। इस वर्ष 689 प्रधान शिक्षक और 125 प्रधानाध्यापक जो BPSC से चयनित हुए थे उन्होंने योगदान किया है, जिसके उपरांत हमारे जिले का जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो RTE के प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म से बेहतर 29.18 पर पहुंच चुका है। इस माह जैसा सभी जानते हैं कि लगातार शिविर लगा करके कृषकों का फार्मर रजिस्ट्री बनाने का कार्य कृषि विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। कुल लगभग 39,000 कृषकों के फार्मर रजिस्ट्री का कार्य हुआ है, परंतु अभी भी दस्तावेजों का अद्यतन नहीं होना इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसी कार्य के लिए कृषकों के परिमार्जन, उनके दाखिल खारिज के आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर राजस्व विभाग के द्वारा निष्पादित किया जाना है। राजस्व महाअभियान के अंतर्गत जिले में कुल 93,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, उन सभी को डिजिटाइज कर लिया गया है तथा उसमें 14,000 का निष्पादन हो चुका है और 31 मार्च तक उसके निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सभी प्रकार के अभिलेख की नकल की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे कि वो फिजिकली जो लोगों को आना पड़ता था वो अब समाप्त हो चुका है। सभी लंबित मापी के भी प्रक्रिया का निष्पादन सर्वे अमीन की सहायता से 31 मार्च 2026 तक मिशन मोड में कर लिया जाना है। भूमि संबंधी शिकायतों की सुनवाई के लिए कई नए पोर्टल्स स्थापित किए गए हैं और राजस्व और सांख्यिकी विभाग के ही सहयोग से इस वर्ष अप्रैल से सेंसस 2027 का भी प्रारंभ होगा। हाउस लिस्टिंग सर्वे स्टार्ट होगा, जिसमें कि जिसका पायलट गत वर्ष रजौली में किया गया था। 154 पंचायतों में मनरेगा से खेल मैदान का निर्माण हुआ है। अकबरपुर, सिरदला, नवादा सदर और गोविंदपुर में आउटडोर स्टेडियम का वर्तमान में निर्माण प्रक्रियाधीन है। 1.5 एकड़ भूमि बुधौल में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम के लिए भी चिन्हित की गई है, जिस पर विभाग के द्वारा स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। परंतु इन सभी प्रगति की जो पटकथाएं हैं उसके बावजूद भी यह यथार्थ है कि नवादा में आज भी ऐसे पॉकेट्स हैं जहां डायन बताकर लोगों की हत्या कर दी जा रही है। अभी भी हमें इन कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाना है। हमारे कुछ टोले अभी भी पक्के संपर्क पथ से वंचित हैं, जिन्हें जोड़ा जाना शेष है। कई घर ऐसे हैं जहां पेयजल का कनेक्शन अभी भी पहुंचाया जाना है। अभी भी ऐसे दृष्टांत सामने आते हैं जहां पर लोगों को समय पे एम्बुलेंस न मिल पाई हो या उनका गुणवत्तापूर्ण उपचार नहीं हो पाया हो। गत वर्ष नवादा में 220 व्यक्तियों की सड़क हादसों में मृत्यु हो गई और भले ही आज ये एक आंकड़ा हो, पर जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी शायद उनके परिजनों के लिए संसार में इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो। साइबर क्राइम, अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम से लेकर